जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर है जी बच्चों, लेक्चर नंबर 5 जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन दिया था आपको घर से करने के लिए जी, जनरल एंट्रीज करनी थी और एक्सट्रैक्ट्स बनानी जी। अदर क्वेश्चन बोलिएगा। कॉस्ट 150,000 थी और जी अच्छा जी, फर्स्ट फैब पे वो एसेट जी परचेज हुआ था, ऐसी है जी। अच्छा जी, फर्स्ट फैब पे एसेट परचेज हुआ। अब जरा बहुत फोकस से बात सुननी है जी। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ना, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें अजम्पशन ये होती है जी, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि एसेट जो है ना बच्चों, वो अजम्पशन तो खैर नॉर्मली यही होती है, चाहे जौन सा मर्जी मेथड हो, कि जी साल के शुरू में एसेट परचेज किया। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ना जी, इसमें हम ये कहते हैं कि हर साल का एक्सपेंस क्या होता है, सेम होता है। ये नॉर्मल रूल है, क्या है जी, हर साल के एक्सपेंस सेम होगा, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाती है। अगर एसेट परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, अगर एसेट परचेज किया मेरे भाई, तो फिर आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है। एक होता है बच्चों कैलेंडर ईयर, एक क्या होता है जी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर कहां से शुरू होता है, 1 जन से, खत्म कहां होता है, 31 दिसंबर पे। अच्छा जी, अब एसेट लिया था जी, इधर देखें जरा, एसेट कब लिया था बताइएगा, 1 फेब 2000। अच्छा जी, पहला साल खत्म हुआ होगा जी 31 दिसंबर 2022 पे, ये स्टार्ट हुआ होगा 1 जन 2022 पर, ऐसी है सर। अच्छा जी, आगे जी अगला साल जी 31 दिसंबर 2023, नेक्स्ट ईयर जी 31 दिसंबर 2000, बोले शाबाश 24। अब जरा गौर से बात सुननी है। सर कैलेंडर ईयर तो 3 पूरे हो गए हैं, इधर एक कैलेंडर ईयर, दूसरा और ये क्या तीसरा। लेकिन मुझे बताएं, क्या एसेट अपनी लाइफ पूरी कर चुका है? नहीं। क्यों? 3 साल लाइफ है। एक है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर 3 पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी एसेट ने अपनी लाइफ पूरी। सर कितने महीने? इधर सर, इधर सर, सर क्या बात समझ आती? बताएं स्टिल अभी कितने महीने रिमेनिंग है जी? 1 महीना मेरा ख्याल है, 1 महीना जी, 1 महीना, शाबाश, वेल डन। ये आए, मैंने कहा अगला कैलेंडर ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर 25 पर। सर इधर आए, ये 1 महीना इधर जो है ना, ये वाला 1 महीना, ये बच्चों फॉल करेगा, बोलने के इधर 2025 में। अब एसेट ने अपनी लाइफ क्या की है, तो अजम्पशन ये होती है बच्चों, देखो जिन 2 सालों में एसेट पूरा पूरा अवेलेबल रहा, उनकी डेप्रिसिएशन सेम होगी। एक्सेप्शन क्या है, पहला और आखिरी महीना। क्या ये बात समझ आती है सर? भाईजान क्या ये बात समझ आती है आपको? ऐसे ही है ना सर, ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा जी, भाई जरूरी तो नहीं होता ना, जरूरी तो नहीं होता। अब एक बच्चा जी, उसकी लाइफ 3 साल है, कितनी साल है, जरूरी नहीं वो जनवरी में पैदा हुआ होगा, भाई ऐसे तो नहीं है ना। अब वो ये तो खैर हम अपने समझने के लिए ऐसे कहते हैं, नहीं एसेट हमने परचेज किया 1 जनवरी, ताकि वो कैलकुलेशन में 12 महीने पूरे हो जाएं। जी आम में से बहुत सारे बच्चे, जरूरी तो नहीं कि जनवरी के शुरू में 15 16 17 18 ऐसा भी होता है जी, और महीने भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसी तरह ये एसेट जो है ना मेरे भाई, एसेट, एसेट ये कहाँ आया बताओ, 1 फेब पे आया। तो इस कैलेंडर ईयर में 11 महीने, इधर 12 महीने, इधर 12 महीने, इधर बच्चों 1 महीना। क्या मेरी बात समझ आती है जी? जी, तो असर रूल ये है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सेम आया करेगा अगर एसेट पूरे महीने क्या होगा जी, साल में अवेलेबल रहेगा। क्या मेरी बात समझे जी? दरमियान वाले जो साल हैं, पहले और आखिरी को छोड़ के, इनमें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सेम है, और इसमें क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, डिफरेंट है। डन मेरे भाई जी। 1 फेब 2022 पर मुझे बताएं बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना जी, प्लीज बताइएगा जी। 1 फेब 2022 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना सर? मैं जी, और सॉरी सॉरी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर इधर नहीं होगा, वो तो 31 दिसंबर पे होगा। इधर आपने एसेट की रिकॉर्डिंग करनी है, सही है जी। एसेट डेबिट, एसेट का नाम बताया था मैंने, बताया प्लांट, प्लांट डेबिट कैश या बैंक क्या हो जाएगा जी। मैं ना वर्किंग कर देता हूँ, मैं ना इसकी ये वर्किंग कर देता हूँ, डेट
ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं बताया था वो, 31 दिसंबर ही। डेट इधर क्या आएगा मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन। इधर सर जी लें सर, बताएं एसेट का परचेज किया भाई। वो मैंने असल में जनरल एंट्रीज बतानी है ना, एक्सट्रैक्ट्स बनाने, जुबानी जुबानी बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आना जी। 1 Feb 2000 बोलें 22। भाई अगर नाम बताया हो ना, अगर नाम बताया हो ईयर एंड, तो अजम्पशन क्या होती है, 31 दिसंबर होती है, ठीक है जी। अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी क्या उसका नाम है, टैक्स वाली जो है ना, तो कुछ बच्चे टैक्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं नहीं सर हम तो फाइनेंशियल ईयर 30 जून लेते हैं, वो मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ नाम बताया हो तो आपने क्या करना है जी, 31 दिसंबर। सर बताएं कॉस्ट कितनी है पूरी, सर जी इधर बताएं। 31 दिसंबर नहीं, ये आपने एंट्री कर दी होगी ना, आपने एंट्री क्या की होगी बताएं, शाबाश। प्लान डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट जी। अच्छा जी, इधर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं। जी मैं लिखने लगा था, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय कितना जी, कितना 70। सर जी ये है 31 दिसंबर 2022, ये क्या आ गई, बुक वैल्यू। ओके सर, ओके सर। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, और मेरे भाई ये फेवरेट कलर आपका, चलो ये कर लेते हैं, लेस है जी। जी तुम्हारे सही नहीं है आजकल हालात जी मेरे भाई। ये आ गया जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, और ये बुक वैल्यू। अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, अब जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह जिस जेंडर में पैदा करें ना उधर ही खुश हुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें जी। अल्लाह को बेहतर पता होता है किस जेंडर में ज्यादा सही पर। अच्छा ये है जी 31 दिसंबर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, और ये क्या है मेरे भाई, 31 दिसंबर पे बुक वैल्यू। अब भैया हमने बनाने हैं एक्सट्रैक्ट्स, क्या बनाने हैं भाईजान, अच्छा बना लेते हैं जी। एसओ, पहले एसओ सी आई थे तो बना लो जी, एसओ सी आई, फिर बच्चों एसओ, नहीं टी काउंट कल दिए, कहा ही नहीं था बनाने को जी, आपने बनाए हैं घर से, अच्छा वेल डन जी। अच्छा आप जरा बताइएगा भाई, साल बताएं 22, अच्छा 25 के भी बना लें, वो असल में एक महीना इधर फॉल कर रहा है ना। आपको मेरा ख्याल मैंने कहा था 3 साल कर दें, आपने मेरा ख्याल 25 नहीं बनाया होगा ना, वो मैंने कहा ही नहीं था। चले वेल डन जी, शाबाश। चले नहीं 22, बच्चों एक्सट्रैक्ट्स आपको रट्टे होने चाहिए, रट जाएंगे इंशाल्लाह, रट जाएंगे, रट जाएंगे। हम हर स्टैंडर्ड पढ़ते जाएंगे, उसके एक्सट्रैक्ट्स क्या करेंगे, साथ साथ बनाते जाएंगे, और जब स्टैंडर्ड हमारा पूरा हो जाएगा, वो एक में आपको ना 5 स्टैंडर्ड्स हैं, कितने बच्चों, जो कि IS 16 एक है, IS 40 है, IS 36 है, IS 20 है, IS 23 है। ये 5 स्टैंडर्ड में से ना 35 से 40 नंबर का पेपर है, जिसमें से एक लंबा सवाल आता है जी लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी में, और 2 आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये तो वो हैं जो ये स्पेसिफिक एरिया है 35 से 40 का जो टेस्ट होने। अगर आप पूरे पेपर में वेटेज की बात करें ना, पूरे पेपर में वेटेज की बात करें भाईजान, ये जो IS 16 वाली बातें हैं ये तो जान ही नहीं छोड़नी इसने, ये तो आगे भी इस्तेमाल होनी, आगे भी इस्तेमाल होनी। ये पूरे पेपर में तकरीबन 50-55 नंबर हैं इसके, क्या मेरी बात समझे हैं। अच्छा इसमें से ना क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट्स का, या तो अलहदा आ जाएगा या मिक्स होके आएगा। हम क्या करेंगे, हम अलहदा स्टैंडर्ड्स के बना लेंगे, फिर उसके बाद जब हमारे ये स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाएंगे, हम इधर बैठ के ना इंशाल्लाह डिस्कस करके एक पूरा एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे एक्सट्रैक्ट्स का। क्या कर लेंगे भाई, बस जो भी आपने फिर क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है जी किस स्टैंडर्ड से टॉपिक आया, किस स्टैंडर्ड से सवाल आया है, बस आपने चेप देना है। क्या करना है, फॉर्मेट पहले ही पता होगा, फिर सवाल पढ़ेंगे तो अमाउंट्स पुट करनी है। जब आपको फॉर्मेट पता हो ना भाई, ये अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, वो कहते हैं सर ये एडमिशन फॉर्म फिल कर दें, तो जो तो चीज़ें आपको पहले ही पता है तो भैया आपने क्या करना है, फिल कर देनी है। ऐसा है कि नहीं है, जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो उसके लिए फिर तगदो करनी पड़ती है आपको, कि जी वो तस्वीरें मंगवानी है, फलां करना है, तो हमें फॉर्मेट पहले ही पता होगा।
अब सिर्फ क्या रह जाना है, कॉपी पेस्टिंग। अब क्या रह जाएगा मेरे भाई, कॉपी पेस्टिंग। क्या मेरी बात समझे हैं जी? इधर आए जी। अब मुझे बताएं जी, अभी तक जो हमने पढ़ा एक्स टैक्स में इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा बताएं सर जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है। इधर सर सर ऐसे ही है जी, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले ये एंट्री कर दी, आपने कहा जी प्लांट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, फिर आपने दूसरी एंट्री क्या की सर? पहली एंट्री ये कर दी कॉस्ट की, फिर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की ये दूसरी एंट्री। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और सर जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये बुक वैल्यू आ गई। ये कहां जाएगा बोलो शाबाश? एसओ और ये देखो, आसानी बच्चों आपने खुद पैदा करनी है, आसानी हमने खुद पैदा करनी है। कितनी बातें हमें समझ आती हैं, ये छोटी छोटी चीजें चीज को आसान कर देती हैं। एसओसी एसओएफपी उठाएं, एसओएफपी में लिख दें इसे, और 27,500 को कहां लिख दें बोलो शाबाश जी? 27,500 जी। इधर बताएं बच्चों जी, 72,000। ओके सर, आइए बात समझ आई भाई। ओके सर, आगे बताएं शाबाश, आगे बताएं जी। ये नहीं है कल, अभी तो आसान आसान बातें, आगे चल तुझे फिर पता चलेगा भाई। इस तरह नहीं, कोई बात नहीं, सारी चीजें आसान ही होती हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत कोशिश करनी होती है जी। जब शुरू में नया नया बंदा सीख रहा होता है ना, तो उसके लिए वो भी चीज मुश्किल ही होती है। क्या मेरी बात समझे भाई? कोई चीज आसान या मुश्किल नहीं होती, वो इंसान खुद बनाता है उसे जी। हाँ, कुछ चीजें इनहेरेंटली थोड़ी सी होती हैं। खैर, अच्छा इधर बताओ अब, इधर 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 प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत है। अब जरा बात सुनिएगा जरा गौर से यार, ये जो हरकत हम कर रहे हैं ना, ये वाली, ये 11/12 ये, या 9/12, 8/12, 3/12, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? इधर सुनिएगा, अगर मैं इधर तक रहता हूं तो ये मेरा बना जी 1,00,000 माइनस 10,000 90,000, ये डेप्रीशिएबल अमाउंट है। मैंने डेप्रीशिएबल अमाउंट को 3 हिस्सों में तोड़ना है, तो मेरे पास जब मैं डिवाइड 3 से कर दूंगा लाइफ से, तो बच्चों 1 साल का जवाब आएगा ना। ये तो पूरे साल का जवाब है, लेकिन हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में एसेट, एक लफ्ज बोलने लगा हूं, टेक्निकल है, समझाऊंगा इंशाल्लाह रेलिवेंट जगह पे जाके। हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज, चलें ये बता दें अवेलेबल कितना रहा? 11 महीने। कितने महीने मेरे भाई? तो क्या मुनासिब बात है कि पूरे साल पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें? इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस। क्या कहते हैं इसे? प्रोपोर्शनेट बेसिस। क्या भाई? ये प्रोपोर्शनेट हमने कर दिया, तोड़ दिया ना, तोड़ दिया, रेलिवेंट महीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके मेरे भाई जी। अब जी बताएं, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, क्योंकि एसेट पूरा साल अवेलेबल है। अवेलेबल है ना मेरे भाई? बताइएगा सर कितना आया सर? जी शाबाश। ये डेप्रिसिएशन और ये सर जी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ने कहां जाना है बोले शाबाश? ये बताएं, चेप दें बच्चों, पेश करते हैं, यानी 30,000 किधर जी? और इधर सर जी ऑक्स। ओ ठीक है, आप वैसे है स्ट्रेट लाइन मेथड, आपको जुबानी पता होना चाहिए। इधर कितना आना है? 30,000। तो इधर देखना जरा, अब एसेट ने अपनी वैल्यू कम करनी है ना, 42,500 पे पड़ा है, तो अगले साल की डेप्रिसिएशन 30,000 है, तो 30,000 से कम होकर इधर 12,500 पे रह जाना इसने। नहीं समझे ना बात आप? चलो बाहर अली तो जुबानी बताया ना। इधर देखो 31 दिसंबर 2024 जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब मेरा नहीं ख्याल मुझे ये वाला काम दोबारा करना है,
और इधर भी तो एसेट पूरा साल ही अवेलेबल है ना, डिटो कॉपी, कॉपी पेस्टिंग। जी सर कितना आया? 12,000। सर जी ये है SO सर जी 31 दिसंबर 2024। ओके है बच्चों? जी बच्चों जी भाई 30,000 किधर चला जाना है जी? और सर जी इधर जी, और ठीक है मेरे भाई। जी जी किधर जी? नहीं हम वो मजबूरन करते हैं, वो उस फार्मूला की एप्लीकेशन कहाँ होती है आगे जाके, नॉर्मली हम यही काम कर रहे होते हैं। वो जो तीसरे वाला फार्मूला था ना भाई, बुक का वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, वो बिला वजह तंग नहीं होते, बिला वजह तंग नहीं होना। उसकी एप्लीकेशन असल में आती कहाँ है उस फार्मूला की, वो आपको इंशाल्लाह थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है चेंज इन एन एस्टीमेट, एस्टीमेट का चेंज हो जाना, वहां उसकी एप्लीकेशन आएगी, उधर इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। सही है जी? अच्छा जी मेरे भाई। जी जी नहीं आइए सेट में नहीं, अभी आ जाना, चेंज इन एस्टीमेट हमने आइए 16 में ही पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना इंशाल्लाह, तो एक 2-4 लेक्चर्स के बाद पढ़ लेना हमने। अच्छा इधर आए, इधर बिला वजह हमने ना चीज को मुश्किल नहीं करना, उस वाले फॉर्मूला से भी हो सकता है, मसला नहीं है, लेकिन जवाब बिल्कुल 100% सेम आएगा, लेकिन मुश्किल नहीं करना ना, बस ठीक है। अल्लाह के बंदो आपने इधर रिमेनिंग लाइफ कितनी ली है? आपने इधर 2 ले ली होनी है, 2 थोड़ी लेनी है। दी बच्चों इधर देखो ना, रटा लगा हुआ है ना, असल में ये 11 महीने हैं। कितने महीने हैं? तो आपने जो रिमेनिंग लाइफ ली है वो आपने इधर 72,500 आपने डिवाइड कर दिया, असल इसको 2 के साथ, 2 के साथ थोड़ी करना है, किसके साथ करना है भला? इधर रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 2 साल प्लस 1 महीना। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अभी तो बच्चों 3 साल पूरे हैं, 11 महीने ये हैं, तो इधर रिमेनिंग लाइफ ये बची हुई अमाउंट, इसने आगे कितना डेप्रिशिएट होना, इसे रिमेनिंग लाइफ कहते हैं। इस 72,500 ने आगे मजीद कितना डेप्रिशिएट होना है? 2 साल और 1 महीना, 2 साल पूरा और 1/12 करो जरा, कितना आता है? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो रिमेनिंग लाइफ है। सेम आएगा जवाब, क्यों नहीं सेम आएगा जी? आप भी इधर आए बच्चों। सर जी इधर देखें 31 दिसंबर, बच्चे कहते हैं ले सर जी इधर तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 महीने का आना है, हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस साल के एंड पे जाके चार्ज कर रहे होते हैं ना। हाँ इस साल में कितने महीने रहा ये बताएं, इधर आपको दोबारा करना पड़ेगा, इधर देखें माइनस, अच्छा 2500 जवाब आना है, उसकी वजह है 10,000 एंड पे जवाब बचना चाहिए, चूंकि वो क्या है, हमने तो उसे ऑलरेडी हर दफा जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज की है हमने तो उसे माइनस किया रेजिडुअल वैल्यू को जी, डिवाइडेड बाय मेरे भाई 3। क्या बात समझे बच्चों? अच्छा मैंने assumption ये ली है ये साल के एंड तक भी एसेट हमारे पास पड़ा रहा। इधर कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने तो 1 महीना डेप्रिशिएट किया, मैं कहता हूं अच्छा ठीक है यार, ये लो मुश्किल ना करो चीजों को, ये लो 31 जो चीज कंप्लेक्स नहीं करने वाली उसे भी बिला वजह कंप्लेक्स नहीं करना, सही है ना, आसान ही रखना है चीजों को। इधर बताएं इधर क्या आना है, इधर क्या आना है? ओके सर बात समझ आती है सर? ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को येलो किया हुआ है, इसको हमने क्या किया जी ग्रीन, ग्रीन जी, इसको येलो और ये ग्रीन जी बच्चों। चले बताएं एक्स में बता दें शाबाश कितना आना है, और बुक वैल्यू ये वही चीज नहीं है जो रेजिडुअल वैल्यू थी, ऐसी है मेरे भाई, तो ऐसी है भैया। हमने 2 रूल सीखे थे, हमने कहा था एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर होगी, एक और सीखा था
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर होगी। जरा देखें, कैलकुलेट कर लें। 27,500 प्लस 30,000 प्लस 30, ये येलो येलो है ना, येलो येलो, इनको जरा ऐड करें, 1 2 3, 90,000 ही होगा। क्या मेरी बात समझे हैं आप? क्या मेरी बात समझे हैं मेरे भाई? ओके है सर? भाईजान ओके? अच्छा सर, ये तो होमवर्क का क्वेश्चन था ना, ये तो होमवर्क वाला क्वेश्चन करवाया मैंने। अच्छा आप जरा अगली बात सुनिएगा भाई, नोट करना है भैया, नोट करना है? अच्छा इधर देखें जरा भाई, हमने दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने कहा था कॉस मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज। कॉस को मल्टीप्लाई करना है डेप्रिसिएशन किसके साथ भाई? रेट के साथ। अब वो रेट का फॉर्मूला है क्या है भैया? रेट का फॉर्मूला है क्या है मेरे भाई? रेट का फॉर्मूला। रेट का फॉर्मूला क्या है? अब जरा गौर से बात सुननी है। अगर तो रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अगर तो रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई? फॉर्मूला। अच्छा असल जो फॉर्मूला किताबों में लिखा हुआ है ना मेरे भाई, वो ये फॉर्मूला है, ये वाला, ये वाला, ये कॉस्ट स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है, और फिर परसेंटेज में वो कन्वर्जन करनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा इस फॉर्मूला को ना फिर शॉर्ट करने के लिए ये लिख दिया जाता है, अगर रेजिडुअल वैल्यू, असल में ये जो फॉर्मूला है मेरे भाई ये तब अप्लाई करना होता है जब रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो फिर ये फॉर्मूला है मेरे भाई, फॉर्मूला है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? इफ रेजिडुअल वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है, ये वाला असल फॉर्मूला ये है, ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूला से अखज किया गया है, शॉर्टकट है ये। क्या है मेरे भाई? इस फॉर्मूला का वजूद आपको किसी प्रोफेशनल बॉडी में मिलेगा ही नहीं इसका, ये तो बनाया है। क्या है बच्चों? ये बनाया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। कहता जी रेट इन परसेंटेज 1/, यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैसे बना, ये जरा देखिएगा। अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू आंडा, डिवाइड आपने करना है किससे बच्चों? कॉस्ट से, मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ 5 साल है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरा बात गौर से सुनिएगा बच्चों, ये ऊपर 10,000 डिवाइड भी किससे करना? 10,000, ये कट जाएंगे आपस में, क्या होंगे बच्चों? ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई। अच्छा इधर जवाब आएगा 1, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये 1 जवाब आ जाएगा। 1 में से जब 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय, ये 5 क्या थी? यूजफुल लाइफ, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला शॉर्टकट है। कब अप्लाई होना है? व्हेन देयर इज नो रेजिडुअल वैल्यू इन द क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझे हैं? व्हेन देयर इज नो रेजिडुअल वैल्यू इन द सवाल, अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है फिर ये मेरे भाई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। अदरवाइज क्या? अदरवाइज ये होगा, अदरवाइज होगा ये मेरे भाई, अगर पेपर में एमसीक्यूज आ गया कि रेट निकाल के दे दें, तो भाईजान ये वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्या होंगे भाई? नंबर कट जाएंगे। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? अच्छा एक और बात, अब ये बच्चों को बहुत मसला आता है, बच्चे ना मुख्तलिफ उस्तादों से पढ़ के आए होते हैं, वो कहते हैं सर हमने तो ये वाला स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला सीखा हुआ है सर, कॉस्ट, एक तो ये है ना कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, ये वाला, ये है जी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। वो कहते हैं सर हमने ये सीखा हुआ है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय। क्या मेरी बात समझे हैं? उन्होंने जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला, उसमें उन्होंने रेट इस फॉर्मूला से निकाला होता है, ये वाले से, ये वाले फॉर्मूला से रेट निकला होता है। क्या मेरी बात समझे हैं? अब जरा बात सुनिएगा, जरा फोकस से बात सुननी है मेरे भाई। पहले इस फॉर्मूला को देखना है आपने, जो असल है भाई, इसके अंदर आपने रेजिडुअल वैल्यू को ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है ना। अब जब रेट आ गया, इस रेट के अंदर ये जो रेट आया इसके अंदर आपने रेजिडुअल वैल्यू को ऑलरेडी क्या कर दिया है? बोलो शाबाश, एडजस्ट कर दिया। अब जब दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो दोबारा कॉस्ट में से अब रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, डायरेक्ट रेट लगाना है। क्या मेरी बात समझे हैं आप? दूसरे वाला फॉर्मूला देखें,
अगर तो मेरे भाई रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में दी है लेकिन आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया 1 यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे मासूम दोस्तों आपने अभी तक इसमें से रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट रेट जो आया होगा वो बगैर रेजिडुअल वैल्यू की एडजस्टमेंट के आया होगा। इसलिए बच्चों कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अब आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, फिर रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जवाब आएगा। क्या मेरी बात समझ आती है आपको? क्या बात समझ आती है सर आपको? क्या बात समझ आती है? अच्छा, और आपको मैं मजे की बात बताऊं, आप ना दोनों को इस्तेमाल कर लें, जवाब पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जब एमसीक्यूज आएगा तो भैया फिर किस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है आपने? बोले शाबाश। एमसीक्यू उसने कहा जी रेट निकाल के दे दें, फिर किस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है? अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो फिर किसको इस्तेमाल करना है भाई? इसको करना है। क्या मेरी बात समझ आती है आपको? क्वेश्चन लिखें बच्चों। जी एसेट की कॉस्ट है 150,000। कॉस्ट कितनी है बच्चों? 150,000। रेजिडुअल वैल्यू 10,000। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है मेरे भाई? यूजफुल लाइफ है 5 साल। रेजिडुअल वैल्यू 10,000 सर। यूजफुल लाइफ सर जी 5 साल है। यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों? 5 साल है। कितना? 5 ईयर्स। जी अब जरा गौर से सुनो। नंबर ए, रिक्वायरमेंट नंबर 8 में आपने रेट निकालना है वो जो सही वाला फॉर्मूला है उसके मुताबिक, और साथ क्या निकालना है जी? यानी आपने रेट निकालते हुए ही रेजिडुअल वैल्यू को क्या कर देना है? एडजस्ट कर देना है। जी लिखे रिक्वायरमेंट नंबर 8, कैलकुलेट रेट, कैलकुलेट रेट और ब्रैकेट में लिखें रेट का सही, रेट का सही वाला फॉर्मूला। कैलकुलेट रेट और ब्रैकेट में लिखें रेट का सही वाला फॉर्मूला, निशानी लगाने के लिए ताकि याद रहे। एक तो ये बताना है और दूसरा ऑल्सो कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एंड ऑल्सो कैलकुलेट बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जी परचेज 1 जनवरी पे एसेट किया ना, 31 दिसंबर ईयर एंड है, ये ए रिक्वायरमेंट होगी मेरे भाई। दीदी भाई पूछना है कुछ? पूछना है कुछ? अब बी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट रेट एज पर शॉर्टकट, कैलकुलेट रेट एज पर शॉर्टकट, ऑल्सो कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ऑल्सो कैलकुलेट बच्चों क्या? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। क्या बच्चों? ऑल्सो कैलकुलेट, बताओ ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जी अब जरा देखिएगा। अच्छा अब आपने ना बच्चों लाइफ वाले, अच्छा वैसे हम तो लाइफ दी है ना बच्चों, हम तो लाइफ वाले से ही निकाल लेंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, लेकिन मैं कह रहा हूं जरा इस के देखें। जी इधर देखें बच्चों, असल में ना पता होता क्या है, वो बच्चे आके ना फिर सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं सर जी नहीं ये देखें ना इसमें से आपने रेजिडुअल वैल्यू माइनस क्यों नहीं की? वो मैं कहना चाह रहा हूं कि यार ये ना मैं आपको एक ही दफा बता देता हूं कि हमने क्यों माइनस नहीं की, दोबारा फिर आपकी तरफ से सवाल ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूं ये इधर आपको बता दूं एक दफा। अच्छा अब जरा मेरी बात, अब जी पहले वाले तरीके से मुझे जल्दी से रेट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, दोनों में रेट। दीदी रेट कितना आया मेरे भाई? इस वाले ए वाली रिक्वायरमेंट में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया भैया? बच्चों आ गया? ये आया रेट, क्या आया मेरे भाई? 18.67%। ठीक है जी। अच्छा अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल दें। जी कितना आएगा भाई? कॉस्ट कितनी है जी? मल्टीप्लाई बाय 18.67 कीजिएगा, राउंड ऑफ की वजह से भी मसला आएगा थोड़ा सा। कितना? ये राउंड ऑफ करके बताया
ये थोड़ा सा फर्क आएगा। खैर ये 22, एक मिनट यार, 28,000 राउंड ऑफ करके बस इतना ही कर दो ना, बस ठीक है। 28,000 अप्रॉक्स। क्या बच्चों, ये ए रिक्वायरमेंट है। क्या है बच्चों, बी रिक्वायरमेंट में जल्दी से रेट निकाल दें। जल्दी करो बच्चों, जल्दी, शाबाश। बी रिक्वायरमेंट में जल्दी से रेट निकाल दें जी। बी रिक्वायरमेंट में रेट निकाल लें। 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, कितना भाई, 20% आया। कितना आ गया भाई, 20%। अच्छा, अब इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लें जरा, हैं? कितना आता है? ओ यार भाई, सवाल तो सुन लो मेरा, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इस वाले फॉर्मूला को मैंने दोनों लहदा करवाई इसीलिए भाई। ये क्या लिखा हुआ है इधर, जब आपने रेट इस तरह निकाला तो फिर करनी पड़ेगी ना यार, फिर ये करनी पड़ेगी भाई, इसीलिए तो प्रूव करवा रहा हूं जी। भाईजान जब आपने इधर देखें जरा गौर से, जब आपने भाई इधर देख लो ना, आपको समझा रहा हूं, जब आपने रेट इसमें एडजस्ट नहीं किया रेजिडुअल वैल्यू को, तो अब जब ये लगाओगे तो फिर रेट को इधर से माइनस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये डेप्रिसिएशन का रेट करना पड़ेगा ना, तो फिर भी इतना ही जवाब आएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? लेकिन याद रखना बच्चों, याद रखना, हम किस तरह क्वेश्चन किया करेंगे इससे, ये रिकमेंडेड है। क्या है बच्चों, ये आपकी ICAP की किताब में ITA की किताब उठा के देख लें, R1 की किताब उठा के देख लें, ACCA वगैरह अदर प्रोफेशनल बॉडीज की किताबें उठा के देख लें, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और रेट कैसे निकाला जाता है? हमेशा ऐसे रेट निकाला जाता है। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं बच्चों जी? इस तरह रेट निकालना है और क्या करना है, कॉस्ट पर सीधा आपने क्या लगाना है बच्चों, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन का रेट लगाना है। क्या मेरी बात समझ गए हैं? चलें जी भाईजान, सही है ना। अब दोबारा देखो, जो पोस्ट बैच में ना असल में उन बच्चों ने पहले पढ़ी होती है, कुछ बच्चों ने पहले पढ़ी होती है R1, तो उन्होंने ये सीखा होता है कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना, मल्टीप्लाई बाय ये करना। मैंने आपको प्रूव करवा दिया यार, दोनों से जवाब क्या आएगा। उन्होंने रेट के पीछे असम्पशन क्या ली होती है, ये वाली, और फिर वो दोबारा आके माइनस करते हैं रेजिडुअल वैल्यू, फिर जाके रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जवाब ये आता है। हमने ऑलरेडी ही रेट को क्या किया होता है, एडजस्ट किया होता है। अब मुझे खुद बताएं, अब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। क्या है बच्चों? तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सवाल आ गया, चाहे आप ITA का पर्चा दे रहे हो या R1 का दे रहे हो, तो आप अगर रेट इस तरह निकालेंगे तो मुझे बताएं कि ICAP ये सही करेगा या ये सही करेगा? सिंपल सी बात है यार, ये सही करना है ना जो असल फॉर्मूला है, तो ये गलत हो जाएगा जवाब। बात समझिए बच्चों जी। अब दोबारा इंशाल्लाह इस पे मेरा ख्याल है गुफ्तगू नहीं होगी हमारी, ठीक है सर जी। हम डायरेक्ट कॉस्ट पर क्या लगा दिया करेंगे, रेट लगाया करेंगे। डन मेरे भाई, डन सर। अच्छा जी, लो सर, अब सुन लेना बात गौर से। अब जो टीचर इस तरह पढ़ाते हैं ये वाला, वो भी 100% ठीक है, लेकिन देखो हर किसी की अपनी अपनी क्या होती है, रिकमेंडेशन होती है। अब उन्होंने फिर सवाल कैसे बनाया होगा बताओ शाबाश? उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे सेट किया होगा ना, उन्होंने लाइफ ही उतनी रखी होगी पर रेट ही उतना रखा होगा। और मेरी बात समझे हैं जी? चलें बहरहाल, अब अगला क्वेश्चन लिखना जी आपने, शाबाश। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3। भाईजान हम एग्री करेंगे इस बात पे, हमने रेट जो है ना, रेट जो है हमने निकालना किस तरह है, बोलो शाबाश? ऐसे रेट निकालना है। अगर कभी निकालना पड़ा और डायरेक्ट क्या कर देना है, ओके सर, ओके भाई जी। वैसे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर नॉर्मली हमें ये जरूरत पड़ती नहीं है, उसने लाइफ दी होती है। और मेरी बात समझे हो यार, जब उसने लाइफ ही दे दी है तो खुद बताओ माशाल्लाह अक्लमंद लोग हो आप, अगर उसने लाइफ ही दे दी है तो क्या हम बिला वजह रेट निकालेंगे? तो हम बिला वजह रेट निकालेंगे मेरे भाई? नहीं निकालेंगे ना, हम तो कहेंगे जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, ओके सर, ओके सर जी, इस तरह डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अच्छा, अब बहुत तवज्जो से जरा एक छोटी सी बात सुनिए, मैं एग्जांपल लिखवाता हूं, लेकिन उससे पहले दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस। दूसरा मेथड कौन से? उसमें बड़ी भाई सिंपल सी बात है,
रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? कम होना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है जिसमें मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना, हर आगे आने वाले साल का, फ्यूचर के साल का, वो कम होगा पिछले वाले साल से। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है भाई? कम होना। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 10,000 रुपया, तो अगले साल का 10,000 नहीं होगा। ये तो कौन सा मेथड बन गया? सीधा स्ट्रेट लाइन बना। उसका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो पिछले वाले साल से क्या होना? रिड्यूस होना है। क्या होना है? रिड्यूस होना है। अब जरा एक बात का जवाब दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड कब एप्लीकेबल होता है नॉर्मली? जी बताएं। अगर कोई ऐसा एसेट है, अगर कोई ऐसा एसेट है जिसने अपनी यूजफुल लाइफ जितनी भी उसकी है उस पर सेम उसने क्या, उसका नाम है जी, बेनिफिट देना है। क्या देना है जी? यानी पहले साल जो बेनिफिट दिया, जितने यूनिट्स प्लांट ने बनाने हैं, दूसरे साल भी उतने, तीसरे साल भी उतने, चौथे भी उतने और पांचवें भी। अगर तो कोई ऐसी नेचर का एसेट है तो कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? तो स्ट्रेट लाइन। अभी तो भाई आपने इंशाल्लाह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, ये जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करती है ना मैनेजमेंट, इसके पीछे क्या होती है? इसके पीछे लॉजिक होती है। क्या होती है मेरे भाई? अपनी मर्जी से नहीं, जो दिल किया मेथड लगा दिया। ऑडिटर, आप भी, आपने माशाल्लाह ऑडिट का सब्जेक्ट भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? आपने ऑडिट भी करना है इंशाल्लाह फर्म में जाके। तो आपने देखना है जो एस्टीमेट मैनेजमेंट ने बच्चों लगाए हैं, क्या ये एस्टीमेट सही भी हैं या गलत तो नहीं है, इसमें बाइसनेस तो नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? ऐसे नहीं कि जो मैनेजमेंट ने कर दिया ऑडिटर ने कहना बिल्कुल ठीक हो गया 100%, ऐसा नहीं होता जी। हमने उनकी एक्यूरेसी वगैरह चेक करनी होती है। अच्छा, आप अगली बात सुनिएगा, अगर कोई ऐसा एसेट जिसका ट्रेंड हर साल सेम है तो कौन सा, यानी उसने बेनिफिट सेम देना हर साल, कौन सा मेथड ज्यादा? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऐसा एसेट है जिसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होनी है हर साल, तो बताएं फिर कौन से वाला मेथड ज्यादा बेहतर है? रिड्यूसिंग बैलेंस। जिस तरह नॉर्मली वर्क के साथ साथ ना एसेट अपनी क्या कर रहा होता है, मैं वैल्यू लूज की बात नहीं कर रहा, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है एसेट की। क्या होती है मेरे भाई? एक प्लांट खरीदा, पहले साल जी उसने जी 50,000 यूनिट्स, दूसरे साल मैनेजमेंट को लगता है यार इसकी एफिशिएंसी कम होनी है, इसने 45 यूनिट्स बना 45,000 यूनिट्स बनाने हैं। तीसरे साल इसने 40,000, चौथे साल 20,000। अब बच्चों मुझे बताएं, एफिशिएंसी एसेट की क्या हो रही है? कम, डिक्रीज हो रही है। तो कौन से वाला मेथड ज्यादा सूटेबल है जी? शाबाश, ये लिख लें नोट, ये नोट लिख लें। ये थ्योरेटिकल सवाल में आ सकता है, आज तक कभी आया नहीं है, आज तक कभी भी नहीं आया। कभी भी आईकेएफ ने ये थ्योरेटिकल सवाल नहीं पूछा। लेकिन यार देखो, वक्त का पता नहीं है, वक्त का पता नहीं है ना, वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं, एग्जामिनर चेंज होता है तो माइंडसेट चेंज होता है। तो हम नोट छोटे छोटे लिखते जाएंगे ताकि कभी आईकेएफ के एग्जामिनर ने हमें तंग किया तो हम इंशाल्लाह इस काबिल हों जवाब देने के। जी बोलें जी, जी लिखें जी, सॉरी लिखें। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा बेहतर है जब, स्ट्रेट लाइन मेथड, बोलो शाबाश। अच्छा मशवरा भाई, किताब, अच्छा किताब नहीं ली अभी आप लोगों ने? बच्चों बुक ले लो भाई, बुक ले लो ना ये। अच्छा कोशिश करो बुक के ऊपर लिखो ये चीजें। इधर देखें, ये IS 16 का स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है जी? IS 16। IS कोई भी स्टैंडर्ड है ना, उसके पहले सफ़े खाली हैं 2-3, उधर आपने नोट्स बनाने शुरू करने हैं। क्या करने हैं जी? ये उर्दू में बातें नहीं आपको लिखवा रहा, आपने ये नोट्स बनाते जाना है। इससे फायदा क्या होगा? जब आपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना होगा ना, तो ये उर्दू की जो की पॉइंट्स होंगे किसी भी स्टैंडर्ड के, वो आपके पहले 2-3 सफ़ों पे लिखे होंगे। आपका स्टैंडर्ड इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है जी, स्टैंडर्ड को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। बुक मेरे भाई देखें, जिनके पास तो पिछली अटेम्प्ट वाली किताब है, पिछली अटेम्प्ट वाली, वो पिछली अटेम्प्ट वाली किताब चल जाएगी, जरूरत नहीं है नहीं लेने की, ठीक है। और जिनके पास उससे भी पुरानी है तो यार बेहतर है फिर किताब ना नहीं ले लें। जिनके पास पिछली अटेम्प्ट वाली किताब है वो चल जाएगी, ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं बता दूंगा यार इसमें सवाल डिलीट हुआ है जी नई किताब में, ये इस तरह। जिनके पास उससे भी पुरानी है वो मेरा चांद ले लो, किताब नहीं, ठीक है भाई, चले नहीं। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा बेहतर है जब एसेट ने बजान लिखे ना भाई, लिखो। स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा बेहतर है जब एसेट ने
हर साल सेम बेनिफिट देना है। जब एसेट ने, बोले शाबाश, हर साल सेम बेनिफिट देना है, और ब्रैकेट में लिखें ये जो सेम बेनिफिट देना है बच्चों, ना तो हमें इल्हाम होता है ना हम जादूगर हैं, ये मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। क्या है भाई? देखें, बात समझे मेरी, लिख लें, फिर मेरी बात समझिए, जरा बात समझिएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा बेहतर है जब एसेट ने हर साल सेम बेनिफिट देना है। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, जरा मुतवज्जे हो ना भाई, इधर चीजों को जरा सीखे ना आहिस्ता आहिस्ता। इधर देखें, जरूरी नहीं है बच्चों, ये जरूरी नहीं है। अब ना जो प्रोफेशनल बॉडीज है ना, वो पता किधर शिफ्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं यार ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो नंबर्स हैं, कहते हैं ये नंबर्स ठीक है, कैलकुलेट करना जरूरी है। वो कहते हैं हमें एप्लीकेशन बताओ। क्या बताओ? ऐसा हुआ क्यों है? कहते हैं एप्लीकेशन बताएं। क्या बताएं? कहते हैं एप्लीकेशन। कहते हैं वो तो सॉफ्टवेयर भी कंप्यूट कर देंगे नंबर्स। और सही है मेरे भाई, कहते हैं एप्लीकेशन बताएं, एप्लीकेशन बताएं चीजों की। अच्छा, अब जरा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा मेरे भाई बात। मेरे भाई, हमारे पास एक एसेट आया। क्या आया? एसेट आया। भाईजान, इस एसेट पर रेट कितना लगना है, इस एसेट की लाइफ कितनी है, इस एसेट पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है, भाईजान ये कब डिसाइड होगा बताएं? जिस दिन वो एसेट लिया उस दिन मैनेजमेंट ये असेसमेंट करेगी। उस दिन मैनेजमेंट को ये असेसमेंट करनी चाहिए ना मेरे भाई। भाईजान इसकी लाइफ कितनी है, इस पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वो नेचर के हिसाब से पता चलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? क्या ये बातें समझ आ रही हैं? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, यूजफुल लाइफ इसकी कितनी रखनी है, हमने कितने साल इसको इस्तेमाल करना है, यानी यूजफुल लाइफ। और मेरे भाई क्या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है, ये कब मैनेजमेंट डिसाइड कर रही होगी? जब एसेट अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर लेगा। ओ भाई, तो डेप्रिसिएट नहीं करना, ये जब इनिशियली डिसाइड होता है। कब डिसाइड होता है मेरे भाई? ओके सर, ये बात समझ आती जी। अभी हमने क्या लिखा? स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा बेहतर है जब एसेट ने हर साल सेम बेनिफिट देना है जी। इसमें जम्पशन ये होती है एसेट ने अपनी एफिशिएंसी डिक्रीज नहीं करनी। तो मेरे भाई आगे हमने लिखा है एज पर मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस। ये लफ्ज क्यों लिखवाया, थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा। जो मैनेजमेंट ने एस्टीमेट लगाया या आपने जो एस्टीमेट लगाया, क्या ये एस्टीमेट कंफर्म बात है? क्या ये चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह ये बात आ जानी है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एस्टीमेट चेंज हो सकता है, इसलिए लिखवाया। अगली लाइन लिख ले मेरे भाई, अगली लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ना और नाम भी हैं, इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। स्लैश लगाओ, स्लैश लगाओ, स्लैश जी, स्लैश लगाओ बच्चों। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के 2-3 और नाम भी हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड स्लैश डिमिनिशिंग, इसका मतलब भी रिड्यूस होना होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आगे लिखें WDV मेथड। WDV कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू। WDV मेथड स्लैश बुक वैल्यू मेथड। क्या बच्चों? जी, ये मेथड आगे लिख लिया जी। ज्यादा बेहतर है। ज्यादा क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। ज्यादा बेहतर है जब एसेट ने बोले शाबाश, जब एसेट ने हर साल अपनी एफिशिएंसी, बताएं शाबाश, अपनी एफिशिएंसी डिक्रीज करनी है। क्या करनी है भाई? डिक्रीज करनी है। क्या करनी है बच्चों?
जी ठीक है सर। सर इधर तक हो गया सर। अच्छा अब ना सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है वो लिख लें, वो लिख लो मेरे भाई। कल वो हमने बनाया था ना, वो एक चार्ट सा बनाया था ऐसे, कल वो बनाया था ना मेरे भाई, उसमें 3 फॉर्मूलाज लिखे थे ना इस तरह। इधर आए, अगर आप इधर मेरे भाई ये बनाया था ना, ये इस तरह। इधर फॉर्मूला क्या होगा, बोले शाबाश, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। इधर क्या होगा मेरे भाई, यानी नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। इधर डेप्रिसिएशन का एक ही फॉर्मूला है बस, सही है भाई। बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई रेट। भाई बात समझ आती है, बात समझ आती भाई। अच्छा जी, अब इधर रेट निकालने का भी अपना फॉर्मूला है, वो इंशाल्लाह बाद में सीखते हैं। अभी ना एग्जाम्पल नोट कीजिए, शाबाश। अभी सर जी एग्जाम्पल नोट कीजिए सर, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए सर। लिखें जी, कॉस्ट है जी 1,00,000 रुपया, एसेट परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। एसेट परचेज ऑन, बोले शाबाश, रेट है डेप्रिसिएशन का 18%। जी रेट क्या है बच्चों, 18% सर। ये लिख लिया, एसेट परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। रेजिडुअल वैल्यू है सर जी 10,000। ईयर एंड है जी 31 दिसंबर। ईयर एंड क्या है बच्चों, बोलो सर जी क्या है, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर। ओके सर जी। रिक्वायरमेंट लिख लें जी, रिक्वायरमेंट लिखें, रिक्वायरमेंट मैं लिखवाता हूं, लिखें जी। कंप्यूट क्या बच्चों, नहीं बल्कि लिखें जी प्रिपेयर एसओसीआई एंड SOFP extracts in both straight line and क्या बच्चों, एंड क्या, एंड बच्चों क्या, एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी। और एक्स कितने सालों के बनाने हैं जी, फ्रॉम 2021 से लेके 23 तक, 3 सालों के। कितने सालों के मेरे भाई, आपने कुछ नहीं देखा, आपने नहीं देखा ना, कुछ नहीं देखा ना, ये नहीं देखा आपने कुछ भी जी। लो मेरे भाई जी, क्या बनाना है जी, बोले शाबाश, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं मेरे भाई, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। किसके, बोले शाबाश, स्ट्रेट लाइन मेथड के भी और, अच्छा अब जरा गौर से बात सुनिएगा। चलें हम बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट्स, आप जरा फॉर्मेट सेट कर लें। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या आएगा बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एसओसीआई में, और एसओएफपी में क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू एसेट की। और सर जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी यही सेम काम होना है जी। जरा बना लें, जल्दी करें, अलहदा-अलहदा बनाने हैं, अलहदा-अलहदा बनाने हैं भाई, अलहदा-अलहदा, अलहदा-अलहदा बनाने हैं मेरे भाई, अलहदा-अलहदा। भाईजान परेशान हो गए हैं, क्या हुआ भाईजान, परेशान हो गए हैं, क्या हुआ जी। जी 3 साल भाई, 3 साल, 21, 22, 23 सर जी, 21, 22, 23 सर, 21, 22, 23 सर। भाईजान ठीक है, ठीक है मेरे भाई।
लें जी भाईजान, हो जाए शुरू फिर हम जी। आप इस तरह करें जी, वर्किंग्स बनानी पड़ेगी हमें, वर्किंग 1 और वर्किंग 2, वो डेट डिस्क्रिप्शन वाली ना। एसिड एज्यूम कर लें प्लांट है, क्या है मेरे भाई, डेट डिस्क्रिप्शन और प्लांट, ये स्ट्रेट लाइन में। फिर दूसरी बनेगी किधर बच्चों, बोलो शाबाश, रेड्यूसिंग में। ठीक है मेरे भाई जी। डेट डिस्क्रिप्शन प्लांट वर्किंग नंबर 1, फिर वर्किंग नंबर, ये स्ट्रेट लाइन में है, फिर वर्किंग नंबर 2 किसकी होगी बच्चों, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें जी, हिम्मत करें, शाबाश जी सर जी, हिम्मत करें। क्या मेरे भाई जी, बताएं बच्चों कॉस्ट कितनी है। सर इधर देखें, इधर देखें बच्चों, इधर देखें, मेरा ख्याल है जी 1 लाख रुपया कॉस्ट है। 1 जनवरी 2021 कॉस्ट कितनी है सर जी, बोले भाई हेलो, 1 लाख जी। ईयर एंड पे आके डेप्रिसिएशन चार्ज करें, कितनी होगी भाई, लाइफ 5 साल थी ना, के रेट था, रेट था, ठीक है सर रेट से कर लेते हैं, हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या, ये लें सर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, वो भी उतना ही आना है ना 18,000 जी। बताएं जवाब कितना जी, 82,000, कितना आया मेरे भाई, ओ सही है सर जी, ओ भाई सही है। इधर एंट्री क्यों नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। एसेट प्लान डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नोट करें, नोट करें तो नोट करें, समझ नहीं रही बात मेरी भाईजान, ठीक है मोहतरम, नहीं अभी करो ना, मैंने कुछ चीज प्रूव करवानी है ना, अलहदा अलहदा करो। वैसे हम करते वैसे ही हैं जिस तरह आपने कहा, लेकिन वो असल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सामने आमने सामने रख के कुछ चीज करवानी ना, प्रूफ कुछ समझाना है। अच्छा जी मेरे भाई इधर देखें, भाई सही है भाईजान, सही है। अच्छा जी अब आ जाए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, भाईजान कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। भाई शुरू में तो जब पहला साल होगा, एसेट को जब डेप्रिशिएट करने लगेंगे तो किताबों में एसेट कितने का पड़ा होगा बताएं, बोले भाई, भाई शुरू में तो एसेट कॉस्ट भी पड़ा होगा ना, अभी तो डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% कितना आया, 18,000, कितना आया जी, 82,000। क्या मेरी बात समझ पाए हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं स्ट्रेट लाइन का और रिड्यूसिंग का। अगर रेट से क्वेश्चन, अगर रेट दिया हो उसने आपको, सर आगे आए, आगे आए बच्चों, अब आए जी स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर। अच्छा आपने आपने वो एक्सट्रैक्ट्स बना ली हैं जी, एक्सट्रैक्ट्स में लिखें जी स्ट्रेट लाइन में एसओसीआई में कितना आएगा, 18,000, और प्लांट की बुक वैल्यू कितने से मेरे भाई, ठीक है मुबीन साहब। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सेम होगा बच्चों, पहला साल है ना, पहले साल में सेम होता है जी, सेम। मोहतरम ठीक है भाईजान, ओके है। याद रखना बच्चों, अगर डेटा सेम है तो पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड बुक वैल्यू, ये दोनों मेथड्स में क्या होती है, अगर डेटा सेम है, सेम होती है। डन मेरे भाई, डन है सर जी जी। मेरे मासूम दोस्तों नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आए जी। तो वो बड़ा खुश हुआ है मासूम जब मैंने कहा, इधर आए, अगला साल जी, अगला साल, अगले साल। अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड है, बताएं जवाब कितना आएगा, 18,000, कितना मेरे भाई, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में देखो अगले साल भी एसेट पूरा साल अवेलेबल है ना, सेम जवाब आएगा 18,000। और बी बुक वैल्यू
64,000। ये क्या है जी? स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये क्या है मेरे भाई? स्ट्रेट लाइन मेथड पर रेट दोबारा किस पे लगेगा? 1 लाख पे लगेगा ना। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। भाईजान ओए ओके है सर जी। एक्सट्रैक्ट में लिख दें जी 18,000 प्रॉफिट और लॉस में, एसओसीआई में, और बुक वैल्यू कितनी लिखनी है जी दूसरे साल के एंड पे? ओ ठीक है मेरे भाई। भाईजान भाई हेलो, कर रही हो क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आ रहे जरा रिड्यूसिंग पे, फिर मैं आपको मैच करवा दूंगा आप सोल्यूशन के साथ ना। जरा इधर आए, फिर आए बच्चों किधर जी? दूसरे साल की जब मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करने लगूंगा तो भाईजान अब रेट किस पर लगेगा? अब रेट किस पर लगेगा? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू कितनी है? 82,000 मल्टीप्लाई बाय 18%। स्ट्रेट लाइन में कहां लगा? किस पे लगा था? 1 लाख। भाईजान देखो अगले साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। क्या मेरी बात समझे हैं? बुक वैल्यू कितनी है बोलो सर जी? ठीक है भाईजान, ठीक है सर जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में यानी एसओसीआई में लिखें जी, कितना लिखना है आपने? ये लिखना है ना 14760। और बुक वैल्यू बताएं कितनी लिखनी है आपने? एसओएफपी में 67240। डन सर। भाईजान ओके है? भाईजान ओके है ना? आगे आए भाईजान। स्ट्रेट लाइन मेथड में फिर डेप्रीसिएशन कितनी? सॉरी ये 23 की। तो बताएं कितना आया जी बुक वैल्यू? 46,000। डन मेरे भाई। स्ट्रेट लाइन में रेट किस पे लगेगा? सब बच्चे बोले। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आए। अब बुक वैल्यू कितनी है? 67240। एक बात जरा गौर से सुनिएगा भाईजान, एक बात जरा गौर से सुनिएगा। ये जो बुक वैल्यू पे रेट लगाना है, कौन से वाली बुक वैल्यू? वेल डन लेटेस्ट वाली। जो यानी लेटेस्ट वाली वही होगी ना जो पिछले साल के एंड पे पड़ी है, उससे रेट मल्टीप्लाई कर देना है आपने। सर जी 67240 मल्टीप्लाई बाय 18%, जवाब कितना आया? ये पिछले साल से क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। पहले जवाब था पहले साल का 18,000, फिर रिड्यूस हो गए 14760। फिर क्या हुआ मेरे भाई? ओ बात समझ आती है मेरे भाई? बात समझ आती है सर? जवाब बताएं बच्चों। बुक वैल्यू एक्सट्रैक्ट्स में कितना लिखेंगे? प्रॉफिट और लॉस। एसओसीआई में 12103। और बुक वैल्यू कितनी लिखेंगे? डन सर। डन भाईजान। बस 3 साल करने थे, 3 साल पूरे हो गए। अब आए जरा, अब मेरे साथ मैच कर लें जरा आप लोग। भाईजान अब जरा मैच कर लें जरा स्ट्रेट लाइन मैच कर लें, फिर रिड्यूसिंग मैच कर लें, फिर कुछ बातें आपसे करनी है, बड़ी अहम है आज, बड़ी अहम बातें करने का दिल कर रहा है जी मेरे भाई। ये देखें जी 21, 22 और 23, ये तो खैर ऐसे ही आगे आ गया। भाईजान ये देखें जरा मैच हो रहा है जी। 18 18 18 18 18 पहले साल के एंड पे 82,000, फिर 18 ये वो खैर हमें वर्किंग से नजर आ जाएगा ना। वो ठीक है भाई? ठीक है सर। अच्छा जी आ जाए सर जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। इधर 18 18 18 नहीं होगा, 18,000 ये और बुक वैल्यू भी 18,000 से डिक्रीज नहीं होनी बच्चों। ये किताबों में जो आपने वर्किंग की है उससे अमाउंट आ रही होगी। डन बच्चों? और डन सर जी जी मैं देखें। ठीक है जी आजे बच्चों जरा आमने सामने रखें दोनों मेथड्स को। 1 मिनट इसको देखें, फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे कुछ, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं जी। आमने सामने है जी। अच्छा ये मैंने ना ऐसे ही 2 साल आगे भी बना दिए, फिर इधर लाइन लगाई है कि असल में तो 3 साल थे। कितने साल थे? अच्छा जी। अच्छा मेरे भाई अब देखिएगा, वो जो लाइफ तो नहीं मैंने बताई थी ना इस क्वेश्चन में, बस ठीक है। अब जरा सुनिएगा गौर से, बल्कि 1 मिनट ले लें जरा, आमने सामने रखें, बुक वैल्यू चेक करें हर साल के एंड पे, इन कंपैरिजन चेक करनी है
21 की 21 के साथ, 22 की 22 के साथ, 23 की 23 के साथ। फिर डेप्रीसिएशन चेक करें, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को दिमाग में सोचें बच्चों, माइंड में सोचें, माइंड है ना अल्हम्दुलिल्लाह जी, सोचें उसमें, शाबाश जी। एक सोच लें यार, सोच लें, इसको इस्तेमाल करें बच्चों, जंग लग जाएगा, इसको ऑलरेडी लगा हुआ है। जंग नहीं भाई, ओहो जी। कल अहमद भाई जा रहे थे वॉशरूम, ये तो मैंने इनसे पूछा, मैं जिंदगी में क्या चाहता है? सर जी वॉशरूम करने आया हूँ, और मैंने क्या चाहना है? भाई मेरा सवाल पूछने का मतलब ये था कि क्या चाहते हो, क्या करना है जिंदगी में, कुछ अचीव करना चाह रहे हो कि नहीं? जी मेरे भाई, आपने सोच लिया? सोच लिया ना, और क्या सोचना है? जो सोच रहे हो वो अभी सही नहीं है बात, उसको ना सोचो। ये देखो इधर, मेरा पहला सवाल जी, पहले क्वेश्चन का जवाब दें बच्चों। कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता है? हर सवाल में जम्पशन ये है बच्चों का डेटा सेम है। किस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा? सर इसका क्या ताल्लुक हमारे FAR 1 के साथ? ताल्लुक है गहरा, मैं अभी बताता हूँ क्या ताल्लुक है, अभी इंशाल्लाह बताते हैं आपको। जी भाई मेरे भाई, किस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा? सर किस मेथड में बुक वैल्यू ज्यादा होती है? जी बिल्कुल, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम, आपने कम अमाउंट माइनस करनी है, मेरी बात समझिए, बुक वैल्यू में से, तो जवाब क्या आएगा? ज्यादा आएगा ना। किस मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है? हाँ जी, जब उसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा, एक्यूमुलेटेड का मतलब है मजमुई, एक्यूमुलेटेड, सही है बच्चों, कलेक्टिव। बात समझे हैं? मेरी बात समझे हैं? भजन बात समझ गए हैं? अच्छा, इस बात को लिखने की जरूरत है? चलें ठीक है जी, ना लिखें। अगली बात सुन लें बच्चों, आप, बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात। भजन मेरा एक आपसे बहुत ही मासूमाना सवाल, सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है पिछले साल से, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है? 18% कम है। कितने परसेंट कम है बच्चों? 18% कम है। इधर देखें, यह है 18,000, कितना बच्चों? ये कितना? 14760। आप इस तरह करें, 18% कम होने का मतलब क्या, मैं भी प्रूव करवा देता हूं आपको। और ये जो है ना, ये 12,103, ये इससे कम है दूसरे वाले साल से, कितना? 18%। हर साल का जवाब पिछले वाले साल से कम होगा, कितने परसेंट? 18% नहीं, जो डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में गिवन है। ये ना उसने 25% कहा होगा, 18%। सर आपने कहा था 18%, कोई वो थोड़ी है बच्चों। हर आने वाले साल का एक्सपेंस पिछले वाले साल से क्या होगा? कम होगा। कितने परसेंट? जितने परसेंट डेप्रिसिएशन का क्या है बच्चों? रेट होगा। आपने बचपन में कभी किसी जमाने में शायद परसेंटेज निकालना, चेंज की परसेंटेज निकालना सीखी हो, शायद ऐसा हुआ। चेंज की परसेंटेज कैसे आती है? पहले वाला माइनस दूसरे वाला, पहले वाला माइनस, जो पहला नंबर होता है ना, वो उससे माइनस करते हैं दूसरे वाले में से, इसे कहते हैं चेंज। आ गई, क्या आ गई बच्चों? तब्दीली आ गई। क्या आ गई बच्चों? डिवाइड करते हैं बच्चों बेस ईयर से। बेस सुने, जो असल बात थी वो थी बेस ईयर पिछला साल माइनस करंट ईयर,
डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ऐसा होता है ना, वो ऐसे ही होता है बच्चों जी। आप देखें इधर जरा, आप भी करके आपको दिखाते हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूं भाई, मैं किसी वजह से आपको बता रहा हूं। अभी आपको एक शॉर्टकट बताना है, और बहुत सारी जगहों पे ये वाला अप्लाई होता है। ये वाला ये क्वेश्चन आते हैं ना लंबे लंबे, कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, पेपर में 4-5 मिनट बच गए हैं और सिर्फ इस वर्किंग के तकरीबन 2 से 3 नंबर हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें सीखनी है, जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट सीखना। क्या सीखना मेरे भाई? अच्छा, आप इधर सीखें जरा, मेरी बात सुने भाई। इधर आया जी मैं, जी इधर देखें, ये क्या है बच्चों? इधर देखो, ये क्या है? इधर देखो, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? बेस ईयर। क्या है बच्चों? और माइनस क्या? डिवाइड करते हैं किससे? ओके सर, ये देखें 18,000 पिछला साल, माइनस हमारे वाले साल का ये, डिवाइडेड बाय पिछले वाला साल, मल्टीप्लाई बाय ये 100%। कितना जवाब आया बच्चों? 18%। अब अगले साल पे आ जाएं। अब अगले साल के लिए करंट क्या कितना बनेगा बच्चों? 12,103। बेस क्या होगा? पिछले वाला साल, वेरी प्रीवियस, वेरी, कहता डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया बच्चों? ये 18%। कितना आया मेरे भाई? चले ये ना, ये इस तरह नोट करो, करो करो करो, नोट करो, नोट करो, शाबाश, जल्दी करो, करें करें, नोट करें भाई, इसको नोट करें। जो हिम्मत करो, हिम्मत करो, शाबाश, थकना नहीं है आपने। थकना थकना तो है ही नहीं ना भाई जी, जवानी में क्या थकना भाई जी, शाबाश। भाईजान करो ना यार, नोट करो, ये करना नोट। ये जल्दी से नोट करें, फिर आपको उर्दू में एक लाइन लिखवानी है। उर्दू या उर्दू? लाहौर या लाहौर? जी, समझ नहीं आई। अच्छा जी, नेड़ो नेड़, कहो कसूड़, नहीं सही कहो ना, रे और रे का मसला है ना। अच्छा ये जल्दी से करो ना, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा, आगे जल्दी करो ना, जल्दी भाई, इसी पे नहीं साल लगा देना। आगे लिखें, पता ही नहीं चल रहा यार टाइम का। तो इधर देखें जी, जी घड़ी के सेल निकाल लेता हूं। अच्छा आगे 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 जी, आगे आगे, और आपको देता हूं जेब में रखने के लिए। इधर देखें, इधर इधर देखो मेरे भाई, इधर देखें भाई। वक्त, वो तो हम वक्त की रफ्तार को तो नहीं पकड़ सकते ना, उसने तो चलना है। वो अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो तो चलता रहेगा ना, वो तो हम टाइम जाया कर रहे हैं। अच्छा इधर देखें, इधर मेरे भाई, अब ना एक नोट लिखें, इसके नीचे लिखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, लिखो लिखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, लिखो ना गुड्डू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पिछले साल से कम आएगा। क्या आएगा बच्चों? ब्रैकेट में लिखो, विद द सेम रेट, विद द सेम रेट। और थोड़ी इसको वजाहत कर लो, विद द सेम रेट को थोड़ा वाजे करके लगा के आगे लिखो, वो रेट जो सवाल में डेप्रीसिएशन का गिवन है, वो रेट जो क्वेश्चन में, वो रेट जो डेप्रीसिएशन का, बोलो शाबाश, गिवन है। क्या है मेरे भाई? गिवन है। इधर तक लिख लिया? इधर तक लिख लिया मेरे भाई जी। अब जरा गौर से सुननी है बात। सर क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें मेरे भाई। लिखें जी, कहता जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस
कहता डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1 इज रुपीज 15,000. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1 इज रुपीज कितना मेरे भाई 15,000. आगे लिखे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज, लिखे बच्चों रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 10%. रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 10%. क्या मेरे भाई, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 2 एंड ईयर 3. जी प्लीज बताएं जी, शाबाश. चलो जी, दूसरे साल और तीसरे साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें. सर आ ही नहीं सकता, बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है. बुक वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, रेट किस पे लगना है, बुक वैल्यू पे. ये तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता. 16 नंबर का सवाल आ गया, उसके अंदर एक एडजस्टमेंट आ गई. ठीक है मेरे भाई, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं ना, तंग करने के लिए तो कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर. बताएं जी, उसने कहा जी एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं. 8 नंबर का चलो सवाल आ गया, 9 नंबर का आ गया, 7 आ गया. ना उसने कॉस्ट दी है एसेट की, ना उसने बुक वैल्यू दी है. बताएं जी, ये ये तीसरी ट्रांजैक्शन है जी. ये तीसरी जो ट्रांजैक्शन है ना एसेट के बारे में, एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं. 8-9 नंबर का सवाल आ गया. ना उसने बच्चों क्या उसका नाम है जी कॉस्ट दी है एसेट की, ना ही बुक वैल्यू दी है. बताएं जी, मैं आपको बता रहा हूं अभी तो ICAP का एग्जामिनर लेवल पे कॉन्सेप्चुअली टेस्ट नहीं कर रहा चीजों को, और हम फंस रहे हैं. बताएं बताएं बताएं, जल्दी करें, शाबाश. जी भाई, तो बताओ ना, बताओ जहां से भी निकालनी बताओ. जी 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 जी, जवाब बताएं, जवाब जी. एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बच्चों, पहले साल के, दूसरे के, तीसरे के एसओसीआई के. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिखवा दें. ये है जी सेल्फ मेड एग्जांपल. क्या है बच्चों, ये कौन सी एग्जांपल है यार आज के लेक्चर की? 4 है. आप देख लीजिएगा बच्चों, खुद देख लीजिएगा. जी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, बनाना क्या है जी एसओसीआई के सर डेप्रीसिएशन जी. बताएं बच्चों, बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं. पहले साल गिवन है जी, गिवन है जी. बच्चों कॉन्सेप्चुअली चलें, अगले साल का जवाब कम माना है. कितने % कम माना है? अभी तो नोट लिखवाया 10% कम, तो इसका मतलब है जी ये 90% पे पड़ा होगा. फिर इसका ये मतलब है जी ये फिर अगले साल सेम रेट से रिड्यूस होना है. बताएं 100. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपको मेरे भाई मेरी बात समझ आती है? सर जी क्या आपको बात समझ आती है? सर ओके, ओके मेरे भाई, ओए ओके है भाई जी. मैं कह रहा हूं पहले साल का जो जवाब है वो है डेप्रीसिएशन का 15,000. कितना जी? अगले साल का जवाब देखो, हमारे पास बुक वैल्यू नहीं है, ना ही कॉस्ट है, तो मैं तो बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता ना, जवाब बता ही नहीं सकता. लेकिन तरीका है. क्या पहले साल का जवाब है आपके पास? बच्चों अगले साल इसने क्या होना है, रिड्यूस होना है. तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 90% करेंगे, कितना आया? 13,500. अगले साल मजीद इसने क्या होना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कम कितने? 10%. ये जो जवाब है इसे डायरेक्टली 90% से मल्टीप्लाई कर दें आप. क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? बहुत जगहों पे ऐसा होगा कि आपको सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने की जरूरत है. क्या है बच्चों? तो उधर आपने ना फिर ये लंबे वाला टेबल, डेट, डिस्क्रिप्शन वाला ये नहीं बनाना. क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं?
क्या ये बात समझ आती है मेरे भाई आपको? देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में आपका टाइम सेव करवाती हैं। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, ओए ओके है भैया। अगर मेरे भाई क्या आ गई, प्रोपोर्शनेट बेसिस इसमें नहीं आती, इसमें कैसे आएंगी प्रोपोर्शनेट बेसिस? जी पहले ये तो सीख ले प्रोपोर्शनेट कितों आ गए। अच्छा, क्या ये बात समझ आती है मेरे भाई? यार प्रोपोर्शनेट मैं तो बता दूंगा, आपको नहीं समझ आनी ना। ये 10 महीने हैं, कितने महीने हैं जी? 10। इसको पहले 12 महीनों पे लेके जाओ, फिर कम करना। नहीं समझ आनी ना अभी बहुत सारे बच्चों का भी, इधर ही रखो जी। इधर देखें, इधर इधर आओ बच्चों, इधर आओ। ये बात समझ आई आपको? क्या ये बात समझ आई है सर? अच्छा, ये वाला कब लगेगा बताओ शाबाश, ये कब लगेगा? जब आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है, तो फिर आपने टाइम नहीं जाया करना अपना, डेट डिस्क्रिप्शन और वो वाला। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बताना है, बोलो शाबाश, और साथ आपने एसओएफ में बुक वैल्यू भी बतानी है, फिर हमें मजबूरन वो टेबल बनाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी, अब मेरे भाई आप इधर आए, शाबाश आप इधर आओ। ए ए ए ए ए ए ए ए ए इधर आए जी, इधर सर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। सर ये जो हम ना ये बुक वैल्यूज निकाल रहे हैं, पेपर में बहुत दफा ऐसा होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद ये पता हो, वो कहता है जी एसिड हमने खरीदा है जी 4 साल पहले। कितने साल पहले? और कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कौन सा मेथड है? अब आप मेरी बात सुने, उसने कॉस्ट दी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया, पहले साल के डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की, फिर चौथे साल की, फिर जाके हमारे पास क्या आएगी? बुक वैल्यू। क्या आएगी बच्चों? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास जिससे ऐसे बुक वैल्यू आ जाए? एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है बच्चों, बहुत वजह से बात सुनिएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से बुक वैल्यू ऐसे ऐसे आ जाती है। अब जरा गौर से सुनना है जी। अब हेडिंग दें बच्चों, हेडिंग हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू कंप्यूट बुक वैल्यू। यार देखो, जो तो है ना स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें तो आप फौरन क्या उसका नाम है, ऐसे ऐसे करके बुक वैल्यू निकालते हैं। एसेट की कॉस्ट है जी 1 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन का रेट है जी 10-15 जितने परसेंट भी है, 3 साल एसेट क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। आपने कहना कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, मल्टीप्लाई बाय जो जवाब आया उससे किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई। और याद रखना, कॉस्ट में से जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपके पास जवाब क्या आता है जी? देखो ये डेप्रिसिएशन है ना, बुक वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन माइनस की। अगर मैंने दोनों सालों की इकट्ठी माइनस करनी है तो इसे मैं क्या कह दूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है बच्चों? बुक वैल्यू का। किसके बराबर होता है? ये तो पता है, ये सबको ही पता है। कॉस्ट में से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मजमूई डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, मेरे पास क्या आएगा? लिख लो कहीं, लिख लो लिख लो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर मेरे भाई? बुक वैल्यू के। हाँ पार्ट भी तो बनाना है, बना दे।